दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर, जो कि हमारा टैगलाइन है और हम आपको लेके चलेंगे इसी तरीके से एक कदम सफलता की ओर अग्रसर। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा चैनल बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको लगातार यूँ ही मिलती रहें। आज के इस पार्ट में हम फिर से लेकर के आए हैं एक नया वीडियो, जो कि एक नया है। उद्योग को हम जानेंगे, भारतीय उद्योग कौन कौन सा भारत में उद्योग चलता है। तो उद्योग से संबंधित अगर प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज के भी हिसाब से बहुत अच्छा वीडियो है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो बिना देर किए हुए आज का इस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं भारतीय उद्योग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो कुल्टी, याद रखेंगे, है ना। या आधुनिक इस्पात, जो लौह इस्पात की बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कुल्टी से स्टार्ट हुआ था, एक जगह है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर में जो लौह इस्पात का संयंत्र है वो ब्रिटेन के मदद से स्थापित किया गया था। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ कौन सा था वो? कौन सा संयंत्र था? तो राउरकेला का स्टील संयंत्र, जो राउरकेला का स्टील प्लांट है वो था ये, ठीक है, जो कि जर्मनी के सहयोग से 1965 में शुरू किया गया था। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो हेल्प किया था, मदद किया था इसको स्थापित करने में, वो था रूस, है ना। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सबसे अधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर, है ना। एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जहां सबसे ज़्यादा कारखाने स्थित है इस रेल मार्ग पर। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश। प्रतिद्वंदी मतलब जूट उद्योग के लिए अव्वल नंबर पे हमारे भारत जो देश है वो कौन सा? हमारा वेस्ट बंगाल, है ना, और बांग्लादेश, यहाँ से जूट का उत्पादन होता है। भारत में किस उद्योग से सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारत में जो कपड़ा उद्योग है, लोग उसमें सबसे ज़्यादा कार्यरत हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था? तो जूट तथा रुई उद्योग जो है वो हमारा विभाजन की वजह से पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था, बहुत बुरी तरीके से। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का पहला कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। यह मशीनी ऊनी के कपड़े बनाने का काम करने वाला कारखाना था ये, ठीक है, कानपुर में। देश में रेशम उद्योग का सबसे अधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक। रेशम के नाम से जाना ही जाता है कि यहाँ उत्पादन सबसे अच्छा कर्नाटक में ही होता है रेशम का। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है चीनी के उत्पादन में। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में पौधे से निकलने वाला जो पदार्थ होता है टैनिन, इसका उपयोग किया जाता है चमड़े को बनाने में। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है? तो एल्यूमिनियम का उत्पादन जो है वो कोरबा से होता है और इसी वजह से कोरबा बहुत ही जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, एल्यूमिनियम के वजह से। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में जो राजस्थान है वो सीमेंट में उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए पंजाब के लुधियाना जो है ना, स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1904 में चेन्नई में सबसे पहला सीमेंट संयंत्र इस्पात स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में।
किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं? तो वो है उत्तर गुजरात। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। नेपानगर याद रखेंगे, है ना, अखबार के पेपर के लिए फेमस है। बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई, कहाँ पर हुई थी? तो मरहौरा में स्थापित हुई थी। कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है? वे हैं भार हास मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन से हैं, कहाँ पर है? बरौनी में है, याद रखेंगे, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो सूती के कपड़े का कारखाना जो पहली बार भारत में स्थापित हुआ था वह स्थान है मुंबई। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में, जहाँ से तेल निकाला जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह जामनगर में है तेल शोधक कारखाना। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को टाटानगर के निकट स्थित है यह संयंत्र, याद रखेंगे, किसके? टाटानगर के टिस्को, ठीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी एवं पेरम्बूर में भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यात्री रेल डिब्बे का निर्माण जो सबसे ज़्यादा होता है वो है पंजाब और तमिलनाडु, याद रखेंगे, है ना। और ये ध्यान में रखेंगे कि हम पूरे भारत के उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके का उद्योग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन किस तरीके का कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली, है ना, दिया सलाई, है ना, मोम से रिलेटेड है ये। कहाँ पर है? बरेली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही नोन है ये, बोकारो में स्थित है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो पंजाब और हरियाणा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस आपके साथ हमेशा जुड़ा है। अपने दोस्तों से ये चैनल लाइक करा लें, शेयर करवा दें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने सजेशंस देते रहें, हम उसका बिल्कुल वेलकम करते हैं। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिना निसंकोच, है ना, पढ़ाई से संबंधित जो भी वीडियोस हमारे पास पॉसिबल होगा वो हम लेकर के आएंगे, आपको इजी वे में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।